खैबर पख्तूनख्वा हमले में पाकिस्तानी सेना और पुलिस को झटका लगा है। 50 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 7 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। दावा यह है कि 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं इस हमले में, और अगर ये संख्या है तो आप अंदाजा लगाइए कि हमला कितना बड़ा था। और पाकिस्तान की पुलिस हो या पाकिस्तान की फौज हो, इस वक्त किस तरह के खतरे से रूबरू है। तो देखिए, आधी रात में पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेंटर दहल उठा, और जिस तरह से गोलीबारी हुई, जिस तरह से यहां पर हमले हुए, जिस तरह से मौत के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, यह सब कुछ बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं। सेना, पुलिस खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। टीटीपी के लड़ाकों के सामने वो कितने बेबस हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आम लोगों का क्या होगा पाकिस्तान का, ये सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के सामने। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती हमला हुआ। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर देर रात हमलावरों ने अटैक किया। धमाके के बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, और हमले में 50 से ज्यादा पुलिस वालों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना ने 7 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। इस हमले के पीछे की वजह क्या है? वीडियो में हमलावर ने अटैक को काबुल हमले का बदला कहा। पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। आगे क्या होगा? अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव और बढ़ेगा। बहुत बड़ा कूटनीतिक और सुरक्षा संकट खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो दरअसल ये जो हमला है वो आग है जिससे पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जल रहा है, और इसकी वजह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ। दरअसल इस तनाव की वजह है पाकिस्तान की सेना और पश्तून लोगों के बीच बढ़ता विवाद। और सवाल यह है कि ये जो विवाद है ये अब किस तरीके का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पुलिस के सामने यह विवाद एक बड़े खूनी संघर्ष के रूप में सामने आया। खैबर में आजादी की चिंगारी और शहबाज मुनीर पर क्या यह स्थिति बहुत भारी पड़ेगी? पाकिस्तान सेना की दलील और पश्तून लोगों का आरोप क्या है, एक नजर इस पर हम डालते हैं। तो देखिए, टीटीपी खैबर में आतंकी हमले कर रहा है, और टीटीपी का नाम लेकर लोगों पर क्रूरता पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, यह पाकिस्तान पर आरोप है। टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान सेना की तरफ से ऑपरेशन किया गया। आम लोगों पर ड्रोन अटैक और फायरिंग की गई है, यह पाकिस्तान की सेना पर आरोप है। और फौज के टारगेट पर टीटीपी के आतंकी हैं, और टीटीपी का नाम लेकर लोगों की हत्याएं की जा रही है। अब सवाल यही है कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी तरफ से क्या यह बदले की भी लड़ाई है, और इसको टीटीपी या दूसरे संगठन कैश करा रहे हैं? और दूसरा यह कि आखिर मुनीर की समझ में यह बात क्यों नहीं आ रही कि वो जिस आग से खेल रहे हैं वो आग पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में है, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं, महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, और आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, ये आग जो लगाई गई है इसमें मुनीर और शहबाज शरीफ, इनके हाथ तो जल रहे हैं, लेकिन क्या इनकी भूमिका भी इसमें तय की जा सकती है? इनका रोल कितना बड़ा है इसमें? देखिए रवि, हिंदी में कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान लगातार अलग अलग किस्म के आतंकी संगठन को क्रिएट कर रहा था, उसमें से एक टीटीपी है। यह अलग बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि टीटीपी भारत के इशारे पर चल रहा है। तो आपने उसको तैयार किया अफगानिस्तान में अपने गंदे खेल को और डर्टी वर्क को करने के लिए। अब जब उनको लग रहा है कि नहीं, अब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो अब वो पाकिस्तान में ही वही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो सेना जो पंजाबी लोगों के प्रभुत्व में थी, उन्होंने जिस तरह से बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आज वही आवाज मिल रही है। आपने सोचिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, और तब आप कहते हैं कि आप अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। आप उन जगह पर हमले कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं जिनके साथ कभी आप दोस्त होने का जैसे ढोंग रचते थे।
तो आज की तारीख में टीटीपी ने, और ये जिस गोलीबारी को हम दिखा रहे हैं, आप सोचिए उससे ठीक पहले उनके सुसाइड बॉम्बर गए, पहले उन्होंने सुसाइड बॉम्ब किया जो विस्फोट आप दिखा रहे हैं, और उसके बाद फिर गोलीबारी हुई। तो अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये महज अब एक आतंकी संगठन के रूप में नहीं है, ये अब अपने लिए एक अलग आइडेंटिटी मांग रहे हैं, अलग जमीन मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने को बचा सके, यही बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल मनीष, और खुद की रक्षा कर ले, यही अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लौटेंगे आपके पास। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आरजू जी, आपसे समझना चाहूंगी, चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है, चाहे आप बात बलूचिस्तान की करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा की करें, और एक के बाद एक ये जो हमलों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इससे तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की परेशानी बढ़ गई है। जी देखिए, ये जो अटैक्स हैं ये तो काफ़ी टाइम से हो रहे थे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये अटैक्स किसी वक्त भी रुके हों। अब ये है कि ये अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को देखना होगा। जो ये ऑपरेशंस के नाम पर बार बार केपीके में या बलूचिस्तान में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही होता तो पहले जो ऑपरेशंस इन्होंने किए थे उसी में कामयाब हो गए होते, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक ये अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे, इन लोगों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी कहा जा रहा है कि जी वो अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। कल DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा है, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने दी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उस वक्त इनको सोचना चाहिए था कि ये चीज़ पलटकर इनके ऊपर आ सकती है। और इस वक्त यही हो रहा है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत सख्त नाराज़ हैं, और वो जो 20 साल भुगतते रहे उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल रहा है। और शायद यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरना ये पाकिस्तान ही है जिसके गवर्नमेंट जब बनी थी अफगानिस्तान में तालिबान की, तो सबसे ज़्यादा मुबारकबादें और कह लीजिए कि जो लड्डू बांटे गए थे वो हमारे यहाँ गए थे। लेकिन इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं दिखती। बिल्कुल, और सवाल यही है कि अपने इस पड़ोसी देश के साथ भी पाकिस्तान क्या मिस हैंडलिंग कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मनीष भी आपसे सवाल कुछ करना चाहते हैं। आरजू, मनीष कुछ पूछना चाह रहे थे। देखिए आरजू, सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी को लेकर चाहे जिस तरह के एलिगेशन पाकिस्तानी सेना लगाती है, लेकिन आज जो ये लड़ाई है ये तो अब केवल एक संगठन भर नहीं है। बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक जो बात आप कह रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब पाकिस्तानी सेना को अपनी सॉवरेनिटी बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक तरफ तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े थे, वो फोटो भी बहुत वायरल हुई थी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। शायद उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए अब इस खबर को ज़्यादा चलाया जा रहा है, ताकि क्योंकि लोग उस चीज़ के पीछे भी पड़ गए थे और उनको मुसलसल एक टफ टाइम जो है पब्लिक दे रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बाकी चैनल्स हो। लेकिन इस वक्त ये उनको पॉलिसीज़ ही देखनी पड़ेंगी। अगर ये पॉलिसीज़ अपनी चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ ये कहकर कि ये सब तो टेररिस्ट हैं और हम इन्हें मार देंगे और हम इनसे बात नहीं करेंगे, कल भी यही कहा गया कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। और DGISPR की ब्रीफिंग अगर आपने देखी हो तो उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं और हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर ये सिलसिला रुकता हुआ दिखाई देगा। जो पाकिस्तानी सेना अपने ही अवाम पर बॉम्बिंग कर रही है, मतलब दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो अपने ही सेना पर बमबारी करे। भारत सरकार ने भी ये बात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कही थी। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार होने के नाते, आप लोगों को क्या लगता है, कितना दुख पहुंचता है जब आप सुनती हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ही इलाके में अपने ही लोगों पर, चाहे वो बलूचिस्तान हो या केपीके हो, वहां पर बमबारी की है? देखिए, मेरी तो खैर आधी फैमिली ही केपीके से है, तो इसलिए हमें तो बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है कि जो कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर भी अगर ये गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि इस वक्त CM केपीके जो है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, तो सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इन्होंने फौरी तौर पे अपनी पॉलिसीज ना चेंज की तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है, सिचुएशन हाथ से निकल रही है, ये साफ अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां भी कर रही है।